हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय दिशा अकेडमी। और एक बार फिर से मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। बात हो रही है चाइना की। जी हाँ, चाइना ने बोल दिया है कि वो अटैक कर देगा ताइवान पर, जिसके लिए उसने अपने मिलिट्री को प्रिपेयर करने के लिए कह भी दिया है। उसने बहुत क्लियरली स्टेट किया है कि हमारी आर्मी बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड रहनी चाहिए फॉर एनी टाइम। बेसिकली ये डायलॉग आया है जी जिनपिंग की तरफ से। जी जिनपिंग जो कि हैं चाइना के प्रेसिडेंट, और उन्होंने ये बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है अपनी आर्मी को कि वो तैयार रहे किसी भी सूरत में कभी भी वॉर के लिए। चाइना और ताइवान, इनकी टेंशन हमेशा से बढ़ रही थी। एक्सकेलेटेड पोजीशन तब हमने देखी जब नैन्सी पेलोसी की विजिट हुई। नैन्सी पेलोसी जो कि अमेरिका के हाउस, लेजिस्लेटिव हाउस की लीडर, नैन्सी पेलोसी जो कि यूएस की हाउस स्पीकर हैं, और उसके बाद हमने देखा यूएस और चाइना टेंशन बढ़ती चली गई। हमेशा से एक चाइना का जो रोल देखा गया दुनिया में, वो एक बिजनेसमैन के तौर पे देखा गया, एक प्रोडक्शन हाउस की तरह देखा गया, क्योंकि चीपेस्ट स्किल्ड लेबर वहाँ पर हमेशा प्रोवाइडेड था विद बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी वजह से वेस्ट की सारी कंट्रीज़ ने अपने यहाँ कंपनीज़ की जितनी भी, एक कहते नहीं कि डेवलपमेंटल फैक्टर्स को देखते हुए उनके प्रोडक्शन हाउसेस को अलाउ किया चाइना में। और चाइना में दुनिया की कोई ऐसी पॉसिबल कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग में थी वो उससे बाहर नहीं देखी जा सकती थी। एवरी पर्टिकुलर कंपनी वॉज देयर, और वो उनका प्रोडक्शन हाउस बन चुका था। लेकिन बीते कुछ दिनों में चाइना का एक नया रवैया देखने को मिला है, जिसमें वो अब एक बिजनेस हब की बजाय एक पावर हब की तरफ डेवलप हो रहा है। चाइना अपनी बढ़ती हुई डोमिनेंस को इंडिया की बॉर्डर पर तो एक्सकेलेट कर ही रहा है, ताइवान में भी उसके आए स्टेटमेंट्स, उसके बाद साउथ चाइना सी में उसकी प्रेजेंस, ये सारी चीज़ें बहुत हद तक चाइना की डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंस को बढ़ावा दे रही है। उसके बाद अभी चल रहा रशिया यूक्रेन वॉर में भी चाइना का रशिया की तरफ समर्थन करना और वेस्ट के खिलाफ एक फ्रंट बनाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा निर्देश देता है कि चाइना की थॉट प्रोसेस क्या है। ऐसे में भारत जो कि चाइना के खिलाफ हमेशा से वीटो कर रहा है कई बिल्स को, जिसमें चाइना प्रोवोक करता है, चाइना चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश करता है, एक्सकेलेट करने की कोशिश करता है। हमने मालाबार एक्सरसाइज को क्वाड में कन्वर्ट होते भी देखा इंडिया की तरफ से। फिर चाहे सार्क कंट्रीज़ हों, चाहे आसियान कंट्रीज़ हों, वहाँ पर चाइना की डोमिनेंस को रोकते हुए देखा भारत को। और अभी के लिए अगर देखा जाए तो पूरे एशिया में अगर कोई है जो काउंटर कर सकता है चाइना को, तो वो भी इंडिया ही है। तो ऐसे में भारत ने अपनी जो वॉइस थी, जिसको वो हमेशा रिटरेट करता था वन चाइना पॉलिसी के तहत, अब उसको भी थामने की शुरुआत कर दी है। और हम ताइवान में अपने डिप्लोमेटिक फ्रंट को बढ़ा रहे हैं। आगे देखना ये होगा कि ये चाइना की जो टेंशन है ताइवान के साथ, वो पूरी दुनिया पर किस तरीके से असर लाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे सेशन में। टिल देन कीप वॉचिंग।